हेलो एक्वेरियस, वेलकम टू गोवा हिंदी चैनल। और ये रीडिंग है आपके अगस्त के 3rd वीक की 16 to 24 के लिए। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं इन द 3rd वीक ऑफ अगस्त। The devil. Eight of Pentacles in reverse. Ace of Cups. Ten of Swords. Okay. Aquarius. Ten of Swords यहां पे दिख रहा है। आपके पार्टनर मुझे हर्ट लग रहे हैं, कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा ट्रबल में लग रहे हैं। इनके अंदर बहुत ज्यादा सैडनेस है। शायद ये सोच रहे हैं कि इनसे क्या गलती हुई है, क्या इश्यूज है। पहले एक चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगी, मेरे ख्याल से ये उन लोगों के कार्ड्स हैं जो ज्यादा सेपरेशन में हैं इस वक्त, ओके, या जिनके बीच कुछ इश्यूज हैं। और द डेविल के कार्ड के साथ ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपके दिमाग में इस समय कुछ चल रहा है, कुछ प्लानिंग या प्लॉटिंग में लगे हुए हैं आप एक्वेरियंस। और यहाँ 8 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स में दिखा रहा है। शायद आप कुछ चीजें कर रहे थे, आपके कुछ प्लान्स थे, कुछ सपने थे, कुछ प्रोजेक्ट्स थे जिस पे आप वर्क कर रहे थे। और 8 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स में आने के बाद आपने ऑल ऑफ अ सडन अचानक से इन सब चीजों को छोड़ने का मन बना लिया है द डेविल के कारण। कोई हो सकता है जो आपको बोल रहा है कि इन चीजों को छोड़ दीजिए, या हो सकता है कि आपके खुद के नेगेटिव आइडियाज हों जो आपके दिमाग में है इस वक्त, और आपने इन सारी चीजों को करना छोड़ दिया है। आपके जो गोल्स है ऑल ऑफ अ सडन बदल गए हैं, आपके व्यूज बदल गए हैं, और शायद आपके पार्टनर समझ नहीं पा रहे हैं कि ऐसा क्यों है। 10 ऑफ सॉर्ड्स के साथ वो यहाँ पे दुखी दिखाई दे रहे हैं, हर्ट दिखाई दे रहे हैं। बट यहाँ पे एस ऑफ कप्स भी है आपके लिए। तो शायद आपने जिस भी रीजन से इन सारी चीजों को छोड़ा है, ये जो कुछ भी आप कर रहे थे बीच में आपने ड्रॉप कर दिया है, वो इसलिए किया है क्योंकि इससे आपको फायदा है। एस ऑफ कप्स के साथ कुछ है ऐसा जो आपको मिल सकता है, आपकी विश फुलफिल हो सकती है, और वो कुछ ऐसी चीज है जिसके सामने ये चीजें मैटर नहीं करती। शायद यहाँ पे 2 चीजें हैं आपके पास, और आपको चुनना है कि आपके लिए प्रायोरिटी क्या है। ये लव ट्रायंगल्स भी हो सकते हैं अगर मैं रिलेशनशिप की बात करूं, और अगर आपके रिलेशनशिप में ऐसा नहीं है तो ये वर्क प्लेस पे हो सकता है। यहाँ पे 1 से 2 ऑप्शंस हैं आपके पास चुनने के लिए, एंड आपने बहुत समय से चल रहे काम को छोड़ दिया किसी नई चीज के लिए जो आपके लिए बेनिफिशियल है, और इस चीज को आपके पार्टनर नहीं समझ पा रहे हैं फिलहाल। और तो ये जनरल रीडिंग एक्वेरियंस, जरूरी नहीं कि सबके साथ ऐसा ही हो रहा हो। रिवर्स एनर्जी भी हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं, और इसके अलावा अगर आप प्रीवियस वीक की रीडिंग देखना चाहें तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा एज यूजुअल।
चलिए आगे बढ़ते हैं। Seven of Swords, the Star, the Chariot, King of Swords। ओके एक्वेरियंस, आप इस समय डिफेंसिव मोड में लग रहे हैं। आप आगे बढ़ रहे हैं। आपको अपने आसपास के किसी भी पर्सन पे इस वक्त ट्रस्ट नहीं है शायद। ओके इस तरह की फीलिंग्स आपके दिमाग में आ सकती है एक्वेरियंस कि जब मुझे मेरे आसपास के जितने लोग हैं सब ने सिर्फ अपने बेनिफिट्स के लिए अप्रोच किया, या सब जब अपने काम से काम रखते हैं, जब सब सेल्फिश हैं तो मुझे भी अपनी सोचनी चाहिए। और आप यहाँ पे सब पे डाउट कर रहे हैं अपने आसपास, और आपको बचाना भी है यहाँ पे। अगर ये देखा जाए तो ये जो महिला है पीछे एक स्वॉर्ड पकड़ी हुई है, डिफेंसिव मोड पे है। आप अपने आप को बचा रहे हैं, अपनी इमेज को बचा रहे हैं। और अगर आपके पार्टनर आपको जब क्रिटिसाइज करते हैं कि तुमने ये क्या किया है या क्यों किया है, तब भी आप एक डिफेंसिव मोड पे लग रहे हैं और आपके पास हर चीज के लिए एक जवाब तैयार है ताकि आप अपने आप को डिफेंड कर सकें। फिर यहाँ पे है द स्टार। द स्टार के कारण आपको ऐसा लग रहा है कि आपको किसी ने चीट किया है। सारे लोग सेल्फिश हैं आपके आसपास, सबने आपको सिर्फ अपने बेनिफिट के लिए यूज किया, और शायद उसके बाद उन्हें आपसे कुछ ज्यादा मतलब नहीं है। आपको ऐसा फील हो रहा है। द चैरियट और किंग ऑफ सॉर्ड्स, यह दो कार्ड है। सो किंग ऑफ सॉर्ड्स के साथ आप अपने सारे एक्सपीरियंस को यूज कर रहे हैं, जितना भी आपने अपने लाइफ टाइम में इकट्ठा किया है, सारी चीजों को एनालाइज कर रहे हैं, देख रहे हैं कि आपको करना क्या चाहिए। और सब कुछ एनालाइज करने के बाद शायद आप अपना ये जो पहला प्लान था, ये जो पहला आपने वे तय कर रखा था कि हमें ये करना है आगे, उस चीज को एकदम से ड्रॉप करते हुए कुछ नया सोच रहे हैं। ऐसी चीज की तरफ हाथ बढ़ा रहे हैं जो आपको ज्यादा बेनिफिट दे, क्योंकि एक्सपीरियंस से आपने यही सीखा है कि सब अपने बेनिफिट के लिए यहाँ पे है, और आपको भी अपने बेनिफिट के लिए सोचना चाहिए। यहाँ थोड़ा सा आपके अंदर सेल्फिश होने की फीलिंग आ सकती है, जो कि कोई नेगेटिव बात नहीं है। ऑब्वियसली सब कहीं ना कहीं थोड़े बहुत सेल्फ सेंटर्ड होते ही हैं, एंड कभी ना कभी हर कोई थोड़ा सेल्फ सेंटर्ड होता ही है। तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप बुरे इंसान हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा इस वीक में फील हो सकता है। मैं आपको ये रीडिंग से सिर्फ यही बताना चाह रही हूँ। द चैरियट के कार्ड के साथ आप आगे बढ़ना चाहते हैं अपने लाइफ में। मुझे लगता है कि आपको ऐसा फील हो रहा है कि आप इन लोगों पे भरोसा करके जो आपके आसपास थे, आप कहीं रुक गए थे। अगर ये लोग आपके आसपास नहीं होते तो शायद आप बहुत आगे बढ़ गए होते। आपको छला हुआ सा महसूस हो रहा है। तो अब आप इस चीज पे रिग्रेट करना छोड़ के एकदम से आगे बढ़ना चाहते हैं और अपनी एक्सपीरियंस पे अपने जीवन को जीना चाहते हैं। चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेजेस क्या है एक्वेरियंस। Messages for Aquarius for the 3rd week of August।
फैमिली। लविंग योर फ्रेंड्स एंड फैमिली इज सेंट्रल टू योर लाइफ पर्पस। सो इस वक्त आपको कहा जा रहा है एक्वेरियन कि आप अपने फैमिली और फ्रेंड्स की तरफ ध्यान दीजिए, क्योंकि उनकी तरफ ध्यान देना ही इस वक्त आपका पर्पस है। आप यूनिवर्स आपसे चाहता है कि आप अपने फैमिली और फ्रेंड्स की तरफ ध्यान दें। ओके, अगर यहाँ पे कुछ ऐसी चीजें थी जो आपको अपने फैमिली और फ्रेंड्स से दूर कर रही थी, आपको उनको इग्नोर करना चाहिए। इस वक्त सिर्फ आपको अपने फैमिली और फ्रेंड्स पे फोकस्ड होना चाहिए, क्योंकि सूनर और लेटर वही आपके लिए रहेंगे लाइफ में। तो ये थी आपकी रीडिंग 3rd वीक की, अगस्त की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।